तो कल जाते जाते मैंने एक आपको वीडियो वाला एग्जाम्पल दिखा दिया होगा, ठीक है। की फ्रेम चालू किया था तब, राइट। तो कोड भी यहाँ पे राइट। बॉक्स डोर, तो यहाँ पे हमने एक व्यू लिया, व्यू के ऊपर एक बॉक्स है क्लास, ठीक है। हाइट विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फिर उस बॉक्स को क्या करना था हमें, क्या किया था, मूव किया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके गए थे, ठीक है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली हो रहा था कि मैंने उसके ऊपर कुछ कर्सर लेके गया था, मैं ऐसे कुछ नहीं ना। जैसे मैंने रिफ्रेश किया या पेज स्क्रॉल होता है, उस सिनेरियो में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे की फ्रेम बनानी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे की फ्रेम का नाम है बॉक्स। तो यहाँ पे मेरा बॉक्स कितने पॉइंट्स में मूव हो रहा है, दो ही पॉइंट से ही, फ्रॉम टू टू, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम और टू। तो इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, 0% और 100। समझ में आ रहा है, जहाँ पे ठहरा है अपनी कार, जहाँ पे जिस सिटी में, वहां पे क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए, 0। और डेस्टिनेशन में कवर, जब कवर होता है तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 100% ना, ठीक है। तो 100% में मैंने यहाँ पे लिखा था मार्जिन लेफ्ट 100। फिर उसमें से मैंने वो बॉक्स का साइज माइनस किया था, तो बॉक्स यहीं पे रुक रहा था, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा था। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है, देखिए में नहीं है तो आगे बढ़िए। सर इसमें और मर्क्यू टैग में क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें और मर्क्यू टैग में क्या डिफरेंस है? इसमें आप इसमें क्या, नहीं, मर्क्यू टैग, मर्क्यू। मल्टी, लाउड आवाज नहीं सुन। मर्क्यू टैग बोल रहा है सर, मर्क्यू टैग। मर्क्यू टैग नहीं है वो, डेप्रिकेटेड है मर्क्यू टैग। वो आप देखा होगा आपने, वो क्या होता है, कंटेंट ऐसे भागता है ना। हाँ। नहीं, उसका जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। अभी भी कोई डेवलपर यूज करते हैं डेप्रिकेटेड है, स्टेबिलिटी है ना वो मर्क्यू टैग। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। और यहाँ पे चलो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये रोटेट भी करके दिखाया था मैंने आपको कल। सब CSS कर दिया, फ्रेश। और एक, अभी जो टास्क लेने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो कहीं पे यूज नहीं होता है ऐसे। सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि की फ्रेम कैसे है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये। हाँ? एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता हूँ, बॉक्स वन डॉट बॉक्स।
700 पिक्सल, राइट, देखो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और फिर बढ़ा देता जाए, ठीक है। इसका एक चाइल्ड है बॉक्स विथ 200 पिक्सल, पिक्सल, ठीक है, इसको सेंटर में लाना है, उसके पैरेंट के सेंटर में लाना है इसको, तो कैसे करेंगे, मार्जिन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, बताइए जल्दी। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। डायरेक्टली होगा क्या वर्क, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट पोजीशन है ना, उसके उससे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। रिलेटिव पोजीशन, पैरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव और चाइल्ड के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। यस पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ किसके ऊपर डिपेंड है, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव और वो भी अपने पेरेंट के ऊपर होना चाहिए, कोई ना कोई पेरेंट, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, और नहीं तो सबसे आखिरी में उसको बॉडी के साथ कोरिलेट करेगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर मैटर फॉर पोजीशन कौन सी है, और रिलेटिव है, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे 50% कर देता हूँ, ठीक है, ये टास्क तो किया है हमने, ठीक है, दो तीन बार हुआ है अभी, 50%। देखा है, हुआ है ना ये, यस यस ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 माइनस 50%, माइनस 50%, ठीक है, आया सेंटर में। यस अभी क्या करूंगा मैं, जितना टाइमिंग दूंगा ना मैं की फ्रेम के अंदर, ठीक है, टाइमिंग ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में मैं इसको 4 पॉइंट में या 5 ब्रेकिंग पॉइंट में इसको मैं बैकग्राउंड कलर और इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करूंगा। रेडियस मालूम है आपको, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, नहीं सर। यस नहीं मालूम नहीं है, यस कॉर्नर पे सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो बताना पड़ेगा आपको। चलिए यहीं पे बता देता हूँ इसी के साथ। अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अब 50% यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है, यस या 50 की जगह आप 100 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कौन सी भी, ठीक है। आपके पास कोई स्क्वायर है, उसको सर्कल बनाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, बॉर्डर रेडियस 50% या 100% 100%, दोनों में से कोई भी यूज करो चलेगा, ठीक है। आप सर्कल कैसे बनाते हो, कंपास से रेडियस मेजर करके बनाते हो ना, कितने रेडियस का चाहिए, हाँ हाँ, नहीं तो yes, डायमीटर, Dia- डायमीटर जितना dia- जितना डायमीटर है वो उससे भी बना सकते हैं, देखो दोनों दो तरीके हैं अपने पास, उसी तरह यहाँ पे या तो 50% के साथ जाओ या तो 100% के साथ जाओ, आपको सर्कल मिल जाएगा दोनों में से, ठीक है। ज्यादा तो आप इंडस्ट्री में देखोगे तो 50% वाला यूज करते हैं, कोई कोई 100% भी यूज करते हैं, आपको जो लगता है वो यूज करिए, ऐसा ये नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 50% हटा के यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल कर देता हूँ, परसेंट हटा हटा के मैंने क्या किया, पिक्सल, तो देखो उसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो गए थोड़े थोड़े, ठीक है, 50 yes पिक्सल 50 पिक्सल, हाँ? देखो ये इस कॉर्नर से 50 पिक्सल अंदर आ गया है, इस कॉर्नर से 50 पिक्सल अंदर आ गया है, फिर यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से अंदर, समझ में आ रहा है, यस सर। देखो ऐसे यस सर। कॉर्नर चले गए अंदर, हाँ? और उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली सर्कल कर रहा था, परसेंटेज कर रहे थे, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा काम करता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ थोड़ा हाइट,
रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, 0, 40, 0। देखो मैंने कितने वैल्यूज पास किए इसके अंदर, 4 वैल्यूज है। फर्स्ट 40 है, फिर 0 है, फिर 40 है, फिर 0 है, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, टॉप हाँ, लेफ्ट। हम्म। सेकंड के ऊपर नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे टॉप राइट पे नहीं हुआ है। थर्ड वाली वैल्यू 40 दी है मैंने, वो कहाँ पे हो रही है, बॉटम बॉटम राइट। राइट राइट। और फोर्थ वाली दी है क्या, मैंने नहीं दिया, नहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और वैल्यू ज्यादा हो गई हो, कम कर देता हूँ। अब चलेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है। हाँ? ये वैल्यू वैल्यू कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट वाली टॉप लेफ्ट में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे मार्जिन पैडिंग है उसी तरह से चलेगा ये भी। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने 3 वैल्यू भी पास की है और 2 वैल्यू पास की है। 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो बराबर चारों साइड अप्लाई हो रहा है। हाँ? लेकिन 3 का नहीं काम चलेगा, यहाँ तो डायरेक्टली आप क्या करो, 4 वैल्यू के साथ चले जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्जिन में थोड़ा कैसा है, 3 वैल्यू पास करोगे तो कैसा होता है, फर्स्ट वाली टॉप में, सेकंड वाली राइट लेफ्ट में, और थर्ड बॉटम में अप्लाई होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर 4 वैल्यू पास कर रहे हो आप, या तो 4 वैल्यू पास करो या तो 2 वैल्यू, ठीक है। ये भी है। और यहाँ पे देखो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसका वही सोर्सा चाहिए मुझे, तो कैसे करेंगे, वैल्यू चेंज कर देता है उल्टा, ठीक है। तो इसके अलग अलग एग्जांपल बनाएंगे आपको जैसे लग रहा है, ठीक है। तो हम्म। एक काम करिए, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट बनाइए, इधर का रहने दीजिए शार्प। फिर ऐसे ही यहाँ पे टॉप राइट बॉटम राइट बनाइए, इधर का शार्प रहने दीजिए, ठीक है। या बकेट की तरह बनाइए, ऊपर के टॉप का राउंड बनाइए, नीचे का शार्प रहने दीजिए। नहीं तो बॉटम वाला राउंड बनाइए, ऊपर का शार्प रहने दीजिए। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ऐसे बनाइए, ठीक है। ये कैसे बनाइए, बन नहीं रहा है, फिर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे बनाइए, इसका वैसा वैसा बनाइए। आ रहा है समझ में। ये बॉर्डर रेडियस की एग्जांपल बनाइए बच्चा। तो ये शॉर्ट हैंड में बताया मैंने। अगर ऐसा नहीं यूज करना है आपको, तो और एक दूसरा तरीका है। देखो बॉर्डर कहाँ पे चाहिए, टॉप राइट, ठीक है। ये ऐसा भी लिख सकते हो, टॉप लेफ्ट ही में है ना। हम्म। ये देखो पहले टॉप लेफ्ट लिखना है, ठीक है। फिर टॉप राइट लिखना, हुआ ना ये भी से, हम्म। या बॉटम राइट, हुआ बॉटम राइट भी हुआ देखो, या बॉटम लेफ्ट लेफ्ट। एंड। हम्म। तो ये भी एक तरीका है, या शॉर्ट हैंड यूज करिए, दोनों में से कोई भी चलेगा आपको यूज करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली परसेंटेज वाला भी बताया, पिक्सल वाला भी बताया, चारों साइड अप्लाई होगा। फिर मैंने शॉर्ट हैंड बताया, चारों 4 वैल्यू के साथ। अगर नहीं चाहिए तो अलग अलग वैल्यूज पास करानी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग बॉर्डर के बाद में मैंने टॉप लिखा है, फिर लेफ्ट लिखा है, टॉप लिखा है, फिर राइट लिखा है। ऐसे ही लिखना है, हाँ? नहीं तो आप लेफ्ट टॉप राइट टॉप ऐसा लिखोगे तो नहीं वर्क करेगा वो, ठीक है। मैंने जैसे लिखा वैसे ही लिखना पड़ेगा ये।
गॉट इट? क्या है समझे रेडियस का? आगे बढ़ते हैं, ये अपने क्लास जो है उसे बनाएंगे। बॉक्स शॉट भी बताने वाला हूं मैं आपको। पहले एक की फ्रेम बनाते की फ्रेम, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, इसलिए मैं बीजी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड के साथ इसका चाहे तो हम कलर भी चेंज कर देंगे। 0%। यहाँ पे मैं 4 ब्रेकिंग पॉइंट यूज करने वाला हूँ, ठीक है? 0 है स्टार्टिंग में, फिर मैं 50% ले लेता हूँ, ठीक है? 0 to 100 के बीच में आपको जितने ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए उतने आप ले सकते हैं। कितने? 4 लिए मैंने। 0 पे 0 पे इसका क्या करते हैं? टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, 50 पिक्सल कर देंगे। फिर 50% पे आएगा ना वो ट्रैवल करके टाइमिंग ड्यूरेशन के हिसाब से। फिर उस वहां पे क्या करेंगे? टॉप राइट बॉर्डर रेडियस क्या करेंगे? 50 पिक्सल। फिर 75% के ऊपर आने के बाद कितना करेंगे यार? कौन सा करेंगे? बॉटम राइट, बॉटम राइट बॉर्डर रेडियस इसका कितना करेंगे? 50 पिक्सल। और 100% के ऊपर पूरा बॉटम डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद बॉटम बॉर्डर लेफ्ट, रेडियस बॉटम लेफ्ट का कितना करेंगे? 50 50%। पिक्सल, ठीक है? आया समझ में? और ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स है वो टाइमिंग के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके वो वर्क करता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखूं एनिमेशन, कल मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख के दिखाई थी आपको, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट हैंड दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीजी क्या है ये? बैकग्राउंड। एनिमेशन का जो की फ्रेम हमने बनाई है उसका नाम है ना, यस, ठीक है? फिर ड्यूरेशन है, मैं इसको 7-8 सेकंड दूं। यहाँ पे इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है की फ्रेम के ऊपर, ठीक है? और डिपेंड है रिक्वायरमेंट आपको क्या है क्या नहीं, ठीक है? फिर टाइमिंग फंक्शन मैंने बताया आपको, इजी इन, इज आउट, इज इन आउट, लीनियर, जो भी यूज करना कर सकता हूँ। तो मैंने लीनियर लिया। अभी भी कुछ वर्क कर रहा है क्या पे? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट में कुछ लिखा है क्या? नहीं, ठीक है? स्टार्ट 0 से होगा, तब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50 पिक्सल बोल देता हूँ, ठीक है? और इसका बैकग्राउंड कलर जो है स्टार्टिंग में वही रख देता हूँ मैं, रेड, ठीक है? यही है ना? फिर सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट के पास आएगा तो यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट राइट, टॉप 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 राइट, राइट, ठीक है? यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है? यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू वगैरह कर देते हैं, ठीक है? बॉर्डर बॉटम राइट, बॉर्डर बॉटम बॉटम राइट, ठीक है? 50 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देते हैं ठीक, ठीक। और 100 पे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर, ठीक है? हाँ, देखो रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर चेंज। थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ तब समझ में आएगा, इसलिए वो बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है?
अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये स्टार्ट होगा, उतने टाइम में ये भी चालू हो जाएगा, फिर ये चालू हो जाएगा, फिर ये चालू हो जाएगा। ठीक है, और कलर के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, देखो टॉप लेफ्ट, फिर टॉप राइट, बॉटम राइट, फिर बॉटम लेफ्ट। कलर भी देखो, ब्लू हुआ, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से पर्पल, बैक टू रेड। ठीक है, देखो कलर चेंज कर रहा है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल, और उसके साथ भी वो रेडियस चेंज हो रही है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, एक जनरल टास्क है ये, कहीं पर भी ऐसे यूज नहीं होता है, बस ये समझने के लिए बना के रखा है। आ रहा है ना समझ में? यस। हम्म? तो कलर कैसे चेंज हो रहा है, देखो हर एक ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर, जैसे ये हुआ रेड से फिर ब्लू के लिए आ गया 50% ब्लू, फिर ब्लू से ग्रीन आया। हाँ? जब रेडियस कौन सा आ रहा है, बॉटम राइट होता है, फिर आखिरी में बॉटम लेफ्ट रेडियस हुआ, और कलर यहाँ पे पर्पल आया था। ठीक है, और सबसे आखिरी में देखो कलर कौन सा आ रहा है डायरेक्टली पर्पल के बाद, रेड। पर्पल के बाद कौन सा आ रहा है कलर, रेड ही आ रहा है ना। हम्म? तो यहाँ पे एक और एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं इसकी, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट रिवर्स भी बताऊंगा मैं। अल्टरनेट, अभी अल्टरनेट से क्या होता है देखो, कलर के ऊपर फोकस करिए। ब्लू हुआ, ब्लू से ग्रीन हुआ, ग्रीन से फिर पर्पल हुआ है, अभी पर्पल से अभी सॉरी, यहाँ पे इटरेशन काउंट भी बनाना पड़ेगा ना, एक ही इटरेशन काउंट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक काम करता हूँ, दो कर देते हैं इटरेशन काउंट। हम बताया था ना इटरेशन काउंट, इनफाइनाइट वाला भी दिखाया था, देखो ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल, फिर पर्पल से ग्रीन आ रहा है, रेड आया क्या, फिर ब्लू, फिर रेड आएगा। आया समझ में? हम्म? अभी अगर मैं इटरेशन ये अल्टरनेट यूज ही नहीं करता हूँ, देखो ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू टू रेड टू ब्लू आया, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल, पर्पल से डायरेक्टली रेड की तरफ चला गया, फिर वही साइकिल चल रही है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, देन ग्रीन टू पर्पल, फिर पर्पल से रेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल, पर्पल से अभी रेड की तरफ नहीं जाएगा, वापस ग्रीन की तरफ जाएगा, रिवर्स अल्टरनेट डायरेक्शन में। समझ में आया? ठीक है, ये टास्क समझ में आया सबको? यस। ये थोड़ा समझने के लिए बना के रखा था। अभी काम करते हैं। कोड नहीं यार, अगेन रिफ्रेश, बनाता नहीं, नीचे भेज दो। लगी क्या आपको? बॉक्स को कल कैसे रिमूव किया था हमने,
फ्रॉम लेफ्ट टू Right. राइट की तरफ लेके गए थे, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके आएंगे, टॉप राइट में, फिर टॉप राइट से बॉटम राइट में लेके आएंगे, फिर यहां से रिवर्स। बॉटम लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, और यहां से ऊपर लेके जाएंगे टॉप लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की फ्रेम बनानी पड़ेगी, एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। बॉक्स कर देता हूँ। कितने ब्रेकिंग पॉइंट्स है मुझे बताइए अभी, आप हमें कितने बनाने पड़ेंगे। और 4. 050. 4 नहीं आएगा, फिर 5 भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वैसे तो 4 करोगे तो हो जाएगा अपना टास्क कंप्लीट। मैं बताऊंगा 5 क्यों करने के लिए। देखो बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे जो वहां पे 0, ये एक बन गया, ठीक है। फिर 25% पे एक लेंगे, हाँ अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज करेगा। तो 25% पे आएगा तो यहाँ पे लेके आएंगे उसे, ठीक है। फिर 50% बनाएंगे, 50% पे कहाँ पे रखेंगे उसे, बॉक्स को कहाँ पे लेके आएंगे, बॉटम राइट की तरफ लेके। फिर 75% की पे आने के बाद वो कहाँ पे आना चाहिए, बॉटम Bottom left. लेफ्ट पे आना चाहिए। और 100% जैसे हो जाएगा कंप्लीट तो वो कहाँ पे जाना है, बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, टॉप लेफ्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 4 भी लेंगे तो कंप्लीट कर देगा वो साइकिल, क्योंकि उसको क्या करना, साइकिल कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। वो अपने आप भी कर देता है वो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए इसलिए हम पूरा लिखेंगे उसको, ठीक। तो ये 0%, ठीक है। स्टार्ट 0 से हुआ ना स्टार्ट जर्नी, फिर 25% डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर 50%, फिर 75%। तो यहाँ पे 0 पे रहने के बाद मुझे बताइए मार्जिन टॉप कितना है यहाँ पे, 0। और मार्जिन लेफ्ट कितना है यहाँ पे, 0 है ना। इस बॉक्स का यहाँ पे अभी कितना है मार्जिन, 0, टॉप और लेफ्ट 0 0 ही है ना, ठीक है। जैसे वो 25% कवर करेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना रहेगा, 0 ही रहेगा ना। यहाँ पे आने के बाद मार्जिन टॉप कितना रहेगा बॉक्स का, 0 ही रहेगा सर। 0. 0 ही, बराबर है। Yes. अब कल ही एक बॉक्स को हमने मूव किया था, देखो राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो मार्जिन लेफ्ट कैसे किया था हमने, यहाँ पे 100%. क्या किया था ना, Yes. 100% माइनस 100 pixels. 100. 100 पिक्सल, बॉक्स की विड्थ को माइनस किया था, तो बॉक्स यहीं पे रुक रहा था ना आके। Yes. चाहे तो अभी एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे 100%। 100%. ये अभी की फ्रेम को यूज किया है क्या मैंने, नहीं। तो क्या है, एनिमेशन नेम, क्या है, बॉक्स, ठीक है। और एनिमेशन, Duration. ठीक है। Duration. 10. अभी 2 ही यूज करता हूँ, बाकी वाली की जरूरत नहीं है। खत्म, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। बॉक्स अंदर की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, Left. कैलकुलेशन किया ना। हाँ, उसकी Minus. पैरेंट की विड्थ में से उस बॉक्स की विड्थ को माइनस किया था। अभी डायरेक्टली 100% बोल ले तो क्या हो रहा है, बॉक्स अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बाहर जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो स्क्रॉल बार भी आ रहा है नीचे। तो उसके लिए क्या यूज किया था हमने यहाँ पे, कैल, 100% माइनस
100 पिक्सल। ठीक, अभी यहाँ पे दो ही ब्रेकिंग पॉइंट है, एक 0 और दूसरा 100% है। मतलब जैसे पुणे से गाड़ी निकली, मुंबई पहुंचने के बाद 100% वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 25% वाला लगा देता हूँ। जैसे अपना ट्रैवल्स निकला है तो 3-4 उसके स्टॉप तो होते ही है ना। ठीक है, 0 to 100 कर रहा है, लेकिन उसके बीच में मैंने 2-3 ऐड कर दिए यार ब्रेकिंग पॉइंट्स। एक 25 वाला कर देंगे, फिर अगेन 50 वाला कर देंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं नहीं ना, 100 लिखा है क्या मैंने कि यहाँ पे? नहीं 0 और 25, 100 है क्या कहीं पर? नहीं है ना। नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 100 की जगह मैंने क्या कर दिया अभी इस बार? 25। ठीक है, साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है अपना 100% वाला, 25 तक ही रखा है मैंने। ठीक? अभी यहाँ पे देखो, वो साइकिल कंप्लीट करेगा, वापस जा रहा है। ठीक है, बाकी बचा हुआ वो रिवर्स डायरेक्शन में ले रहा है। ठीक है, तो 25 तक आया था वो। अभी मुझे क्या चाहिए हो? 50%। 50% पे कहाँ पे लेके जाना है उसको मुझे? बॉटम Right. बॉटम राइट। बॉटम राइट की तरफ लेके जाना है, बराबर है, बॉटम राइट। की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट बताया मैंने, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ। नहीं शायद नहीं बताया। ठीक, चलिए, ये बॉडी है उसकी। ठीक है, और ये अपना रेड कलर का बॉक्स यहाँ पे था। फिर मैंने यहाँ से उसको कहाँ पे लेके आया मैं? सेकंड पोजीशन की कौन सी है उसकी? टॉप Right. राइट। राइट है। तो इनकी फ्रेम में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लाने के लिए क्या क्या लिखा था बताइए मुझे। मार्जिन टॉप कितना लिखा था यहाँ पे? 0. 0 है ना, बराबर है। और मार्जिन लेफ्ट कितना लिखा है यहाँ पे बताइए मुझे, क्या किया है? 100% minus 100% minus 100 pixel. 100 pixels. क्या किया है ना यहाँ पे? 100% माइनस 100 pixels. बराबर है। यही क्या? अभी इस बॉक्स को मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ। कहाँ पे? बॉटम 0. बॉटम राइट पे लेके आ रहा हूँ, बॉटम राइट पे। राइट पे लेके। ठीक है, तो मुझे बताइए, अभी देखते हैं कौन बता पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब बॉक्स आएगा तो इसकी मार्जिन लेफ्ट कितनी रहने वाली है मुझे बताइए। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे कितना रहेगा? 100%. 50. राइट 0 सर। राइट 0 बॉटम 0। मार्जिन लेफ्ट, हाँ अभी बताइए मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे? क्या ऊपर जो किया था वही रहेगा ना, यहाँ पे चेंज थोड़ी ना होगा, होगा क्या? 100% माइनस 100 पिक्सल, यही रहेगी। Yes, sir. ये समझ में आया क्या मुझे बताइए पहले ये पॉइंट। यहाँ पर भी मार्जिन लेफ्ट कितनी है? टॉप राइट में मार्जिन लेफ्ट कितना है? 100%। 100% minus माइनस 100 100 pixels. pixel. 100 पिक्सल। Pixel. जैसे ही बॉक्स को मैं टॉप टू बॉटम की तरफ लेके आया, लेकिन उसका मार्जिन लेफ्ट चेंज हो रहा है क्या? मैंने चेंज किया है क्या मार्जिन लेफ्ट? जैसे कि जैसा नीचे लेके आया ना मैं,
मार्जिन लेफ्ट चेंज हुआ क्या? नहीं। उसका मार्जिन टॉप चेंज हुआ, उसका मार्जिन टॉप चेंज होगा। जैसे बॉक्स को देखो, मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके आया था, तो मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट कितनी थी? 0। फिर टॉप राइट के बाद पास आने के बाद मार्जिन लेफ्ट कितना हुआ उसका? 100% माइनस 100%। तो वही सिनेरियो यहाँ पे यूज होगा ना। तो मार्जिन टॉप यहाँ पे कैसे होगा? कैल 100% minus 100%. 100% माइनस 100 पिक्सल 100 पिक्सल। 100 पिक्सल यूज क्यों करेंगे हम यहाँ पे? क्योंकि वो बाहर की तरफ जाएगा ना, पैरेंट के। स्क्रॉल बार आ रहा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ रहा था, यहाँ पे कैसे आएगा? वर्टिकली आ गया, आएगा ना। देखो मार्जिन टॉप से मैं मार्जिन यहाँ पे कितना है? 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे आने के बाद? 100%। Yes, यस sir. देखो ये बॉक्स नहीं, बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो बॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100%। 100% और 100% में से 100 उस बॉक्स की हाइट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा ना बॉक्स। Yes, sir. 100% माइनस 100%. 100%। आया समझ में? मतलब देखो ये दो प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी हमें वहां पे 50% के ऊपर की फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट कितनी है बताइए मुझे, यहाँ पर भी क्या है? Same 100% minus 100% माइनस 100 पिक्सल 100 पिक्सल, बराबर है। और मार्जिन टॉप क्या है? 100 पिक्सल माइनस 100%. देखो 100% करूंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने साइकिल कंप्लीट नहीं किया है, 0 to 50% तक आया हूं मैं, इसलिए वो पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर नीचे चला गया। नीचे क्यों चला गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? 100%, ठीक है। चलो फिर भी मैंने क्या किया यहाँ पे? 100% माइनस 100 पिक्सल। यहाँ पे ऐसे क्या था ना हॉरिजॉन्टल के लिए। हेलो। Yes. तो Yes. वर्टिकल के लिए भी मैंने वैसे ही किया है, 100% माइनस 100 पिक्सल। फिर भी वो वर्क नहीं करेगा, देखो फिर भी वो नीचे जाएगा, स्क्रॉल बार ही आएगा। वर्टिकली आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टली तो वर्क हो रहा था, लेकिन वर्टिकली हो रहा है क्या वर्क हो? नहीं नहीं। तो जब भी आप रूट एलिमेंट के साथ जब कभी भी डील करोगे वर्टिकली, ठीक है। अभी रूट एलिमेंट कौन है यहाँ पे? बॉडी है ना। ये बॉडी के साथ ही रिलेट करके मूव कर रहा है ना, बॉडी के अंदर ही मूव कर रहा है ना। और बॉडी यस सर कौन सा है? रूट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, जब भी रूट एलिमेंट रहता है ना, तब VH यूज करना पड़ता है। VH क्या यूज करना पड़ता है? VH व्यू पोर्ट हाइट रहता है, व्यू पोर्ट विड्थ रहता है। अभी वो क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ एक काम करते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स, ठीक है। दोनों मैंने बनाए पे डॉट बॉक्स 1, यहाँ पे देते हैं 800 बॉक्स है। अब इसका चाइल्ड भी एक है ना, डॉट, ठीक है। फिर इसका कर देता हूँ मैं 4, ठीक है।
हाइड कर देते हैं। अभी मैंने विड्थ कितना लिखा यहाँ पे उसका, चाइल्ड का 400 पिक्सल, और पेरेंट का कितना है 800. 800। मतलब चाइल्ड अपने पेरेंट का विड्थ कितना ऑक्युपाई कर रहा है, हाफ है ना 400 मतलब, Yes, sir. हाँ लगभग हाफ। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे 400 से 700 मतलब 90% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है अपने पेरेंट की। और जैसे मैंने यहाँ पे 800 कर देता हूँ, तो अपने पेरेंट की विड्थ कितनी का ऑक्युपाई कर रहा है चाइल्ड, 100%. 100% है, बराबर है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50%, मतलब अपने पेरेंट का कितने विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है Half. 400, 400 pixels. बराबर है। 400 pixels. और 75 बोले तो कितना आएगा, 200 तक आएगा ना। 200. Yes, sir. आ रहा है समझ में। और यहाँ पे मैं हटा के 100% लिख देता हूँ, 800. पूरा 800 कवर कर रहा है, आया समझ में। अभी वो थोड़ा समझिए ना, ठीक है। मैं परसेंटेज हटा के यहाँ पे VW करता हूँ, व्यू पोर्ट विड्थ लिखा है मैंने, क्या लिखा है Width. VW। अभी जैसे ही VW यूज करता हूँ ना मैं, तो वो अपने पेरेंट के साथ डील नहीं करेगा, वो रूट एलिमेंट के साथ जाएगा। रूट एलिमेंट कौन है, Body. बॉडी। अरे मैंने कहाँ पे लिखा है, मैंने घर के अंदर लिखा है, बॉडी हट गया यहाँ से। रिव्यूअर करता है वो उतना स्मार्ट है एडिटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रूट एलिमेंट कौन है, बॉडी है। तो अब ये किसके साथ जाएगा, अपना 100, देखो बॉडी के साथ 100 VW, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। आपको जितना भी दिख रहा है व्यू, वो पूरा कवर कर रहा है, समझ में आया। अपने पेरेंट का 100% ले रहा है क्या वो, नहीं। हाँ, तो वही सरसा सेम रहता है। अभी यहाँ पे 100 पिक्सल कर दो, 200 कर देता है, ठीक है। अभी हाइट के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने 200 लिखा है, अगर 300 पिक्सल लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, अपने पेरेंट का Half. हाफ हाइट कवर कर रहा है, बराबर 50%. है। अगर 600 करेंगे तो 100%. 100%, बराबर है। तो यहाँ पर भी लिखूंगा मैं ऐसे 50%। कितना हाइट कवर कर रहा है अपने पेरेंट का वो, 300. Half. 300, हाफ बराबर 300। अगर 25 कर देंगे तो 150, 150. बराबर है 150। अगर मैं यहाँ पे 25 हटा के 100 कर देता हूँ, तो 600. अपने पेरेंट का 100% आपको पता है. हाइट आपको कर रहा है परसेंटेज। जैसे मैं परसेंटेज हटा के VH यूज करता हूँ, व्यू पोर्ट Height. हाइट, तो कहाँ पे जा रहे हो, किसके साथ डील कर रहा है अभी, रूट एलिमेंट्स का, Body. बॉडी। आया समझ में। जब भी आप VH और VW आएगा ना, तो कहाँ पे जाएगा वो डायरेक्टली, व्यू पोर्ट के साथ, ठीक है। ये आया समझ में कंसेप्ट। Yes. तो ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो जो हमारा बॉक्स मूव हो रहा है बॉटम की तरफ, तो इसी की वजह से हो रहा है वो। अब इसको हटाते हैं हम। यहाँ पे परसेंटेज यूज कर रहा हूं, इसलिए वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो आया बराबर टॉप राइट की तरफ, लेकिन नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि हाइट में जब भी आप डील करोगे रूट एलिमेंट के साथ,
तब परसेंटेज यूज नहीं करना है, ठीक है। हाइट के लिए पर्टिकुलर, हाँ, तब आपको क्या यूज करना है, VH। अभी देखो जाएगा क्या, जाएगा नीचे, हम्म, ठीक है। आपने साइकिल कंप्लीट कर दिया। अभी 75% पे कहाँ पे लेके आना है उसको, बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट में लेके आना है, ठीक है। अभी आप यहाँ तक तो आ गए थे, देखो हम यहाँ पे बताइए। अभी जैसे ही इसको, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो मुझे बताइए इसका मार्जिन टॉप यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना है मार्जिन टॉप, बॉटम राइट में मार्जिन टॉप कैल्क 100 VH 100 माइनस 100 minus pixel. परसेंटेज हटाओ, अभी क्या यूज करना है, VH यूज करना है। और यहाँ पर भी मार्जिन टॉप कितना रहेगा, 100 pH 100%. 100 VH माइनस 100 पिक्सल, बराबर है, यही रहेगा। क्या चेंज होगा, यही रहेगा ना। यहाँ पर भी मार्जिन टॉप सेम रहने वाली, यहाँ पर भी मार्जिन टॉप सेम रहने वाली, लेकिन यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा मुझे बताइए, 0 राइट। मार्जिन लेफ्ट 0 जीरो, मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। देखो 100% माइनस 100 पिक्सल कर रहे थे तब यहाँ पे था, अभी डायरेक्ट 0 करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड में आएगा ना वो बॉक्स। तो यहाँ पे क्या क्या कौन से प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बताइए, मार्जिन लेफ्ट 0 और मार्जिन टॉप कैल्क 100 pH minus 100 VH माइनस 100 पिक्सल। आया जी, वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है फिर भी, ठीक है, वो प्रॉपरली दिख रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया गया 0 to 100% डिस्टेंस, नहीं ना, सारे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 पे आने के बाद मार्जिन टॉप कितना रहेगा, 0 0। मार्जिन लेफ्ट 0 0. कंप्लीट करना, हमेशा कंप्लीट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आया, हम्म, yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट वेरी, सर वहाँ की फ्रेम में 75 में सेकेंड लाइन बताइए. ये वाला ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है क्या, यस सर. अभी तो बताया ना मैंने यहाँ पे, ये एग्जांपल बताते वक्त आपका ध्यान था क्या, नहीं ये था, था सर, मगर सेकेंड लाइन में मार्जिन टॉप की जगह हम बॉटम नहीं यूज कर सकते. टॉप की जगह बॉटम, देखो हम रेफरेंस कैसा पकड़ा है हमने, टॉप और लेफ्ट का ही पकड़ा है, दूसरा कोई यूज कर रहे हैं क्या, अभी No. आप, हाँ अभी ये देखो एक फोर व्हीलर है अपनी, हाँ, A to B जा रहे हो आप, A to B जा रहे हो, तो आपको रोड थ्रू जा रहे हो तो आपको रोड को पकड़ के ही जाना पड़ेगा ना, तो या रोड छोड़ के जाओगी, फोर व्हीलर है तो आपके पास डायरेक्टली उठ के डायरेक्टली वहां पे यहाँ से गायब हो जाओगे और डायरेक्टली बी के वहां प्रेजेंट हो जाओगे, ऐसा थोड़ी है पॉसिबल है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, आया समझ में आपका पॉइंट मुझे, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। तो आप एक कार वाला एग्जांपल समझने की कोशिश की, ठीक है, कार से जा रहे हो आप, ठीक है, फोर व्हीलर से, तो ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाना है तो बाय रोड ही जाओगे, रोड छोड़ के डायरेक्टली जंप करके ऐसे जाओगे क्या पे, पॉसिबल है क्या, नो सर. नहीं ना, डायरेक्टली यहाँ पे गायब, यहाँ से गायब होकर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाओगे, ऐसा थोड़ी है।
होगा क्या 4 व्हीलर लेके? नहीं। तो आपने रूट का ऐसा पकड़ा है, ए वाला पकड़ा है, तो लेफ्ट साइड से ही जा रहे हो ना, फिर लेफ्ट टू राइट ही जाओगे, फिर लेफ्ट का ही कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्टली राइट की तरफ नहीं जाओगे। उसी तरह टॉप का है तो टॉप का ही पकड़ोगे, बॉटम वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि हम ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं। डायरेक्टली जाना है क्या, उस बॉक्स को डायरेक्टली रखना है क्या उस बॉटम पे डायरेक्टली? नो नो। वो 9 बॉक्सेस बनाए थे देखो हमने, उनको डायरेक्टली रखा था हमने अलग अलग पोजीशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली रखने वाले क्या नहीं, इसको हम उसका वही। मोशन दिखा रहे हैं ना, यस। मूव होते हुए दिखा रहे हैं हम उसको। तो वो उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्टली बॉटम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बॉटम से मार्जिन मिलेगा ना उसको, टॉप से मार्जिन, टॉप मार्जिन 3 पिक्सल 20 30, फिर आते आते 100% आ जाएगा। ऐसे डायरेक्टली बॉटम लिखोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा और बॉटम में प्रेजेंट हो जाएगा, और वो वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपरली। आया समझ में एग्जाम्पल ये? यस सर। चलो थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं। और देखो जब 25 की तरफ जा रहा है वो, तो उस बॉक्स का टॉप लेफ्ट बॉर्डर रेडियस कितना करेंगे, 50% कर देंगे, टॉप लेफ्ट। लेफ्ट। कहां पर आने के बाद 25%। ठीक है, 20। बॉर्डर कौन सा, टॉप राइट, नहीं सर लेफ्ट बोला है, कितना करना है हमें, 50%। जब यहाँ पे आते थे हुआ है ना, टाइम थोड़ा इसी को बताओ। देखो 0 से 25 आते आते वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट हुआ ना, फिर वो वापस वो छोड़ रहा है 25 टू 50 की तरफ आते आते, और 50 टू 75 आते आते वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। 100 आते आते तो पूरा बन ही गया वो स्क्वायर में, बना है ना। यस सर। लेकिन वो अपनी जो रेडियस में एक बार कन्वर्ट होता है ना, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। मतलब हमें वो बॉर्डर टॉप रेडियस 50% चाहिए, 25% के ऊपर भी, 50% के ऊपर भी आने के बाद भी वो उसकी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस कितनी चाहिए, 50% ही चाहिए। और 75 आते वक्त भी कितनी चाहिए, 50%। 50%। और यहाँ पर भी 50%। 50%। अभी चेंज होगा क्या, देखो अभी वो नहीं होगा, जैसे वो खत्म होगा साइकिल तब वो चेंज कर देगा डायरेक्टली। देखो अभी चेंज कर रहा है क्या, सिर्फ अपना रेडियस चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। देखो मैं 50 और 75 और 100 के ऊपर, सबके ऊपर कितना रखा है, बॉर्डर टॉप बॉर्डर लेफ्ट रेडियस 50%। 50%। जैसे टाइम खत्म हुआ वो बैक टू ओरिजिन पोजिशन आया। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कहीं यूज नहीं होता है। अभी क्या करेंगे, जैसे 50% से स्टार्ट होता है तो उसका टॉप राइट रेडियस 50% करेंगे। ठीक है, मतलब 25 से स्टार्ट होगा और 50 की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ पे कितना रखना है, 0 ही रखना है। कितना रखना है, चलो इसे हटा देते हैं, मैं बताऊंगा। जब 50% की तरफ आएगा तब यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 50%। देखो ये वाला देखो, टॉप राइट वाला देखो, देखो 25% के पास आते आते पहले ही बन गया वो, कन्वर्ट पहले ही हुआ, और 50 आते आते तो बन ही गया, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है ना।
तो ये जो सर्कल बना रहे हम, वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? जब बॉक्स 25% के ऊपर जाएगा, उसने उतना कवर करेगा, तभी तब तक वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। वो कौन सी रेडियस? बॉर्डर टॉप राइट, यहाँ तक कितना चाहिए? वो 0 ही चाहिए। हाँ, 25 to 50 की तरफ आएगा तब वो कितना चाहिए हमें? 50। अभी चेंज नहीं होगा, देखो अभी हो रहा है क्या चेंज? नहीं। अभी 25 to 50 की तरफ आएगा तभी चेंज हो जाएगा, अभी हो रहा है। लेकिन 50 to 75 की तरफ जाते जाते वो वापस वो ओरिजिनल। ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, देखो। और 100 आ जाते तो वो स्क्वायर ही बन गया है। ठीक है, सर ये कहाँ पे यूज होता है ऐसा? देखो ये जो रेडियस वाला है ना, ये कहीं पर भी नहीं है। मैं इन जनरल आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ये तो यूज होता ही है। मैंने अभी टॉप लेफ्ट वाला मार्जिन वाला दिखाया ना, ये बहुत यूज होता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन ये नहीं, ये अपना समझने के लिए कि की फ्रेम कैसे वर्क कर रही है। आया समझ में? ये भी हो सकता है यूज, बता नहीं सकते। एक जगह यूज हुआ था ये, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ज्यादा यूज नहीं होता ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे 50 और 75 और 100, इन तीनों बचे हुए पॉइंट पे कैसा चाहिए? बॉर्डर टॉप राइट हमेशा 50% ही चाहिए ना। देखो यहां से यहां तक बनेगा नहीं। जैसे 25 to 50 की तरफ आएगा तो सर्कल बन गया। यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा तो 75 की तरफ भी, और यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ कि? No. फिर अभी चेंज हुआ, खत्म होने के बाद। अभी क्या करेंगे? 50 to 75 की तरफ आते आते बॉर्डर बॉटम राइट कितना करेंगे? 50%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बॉटम राइट, देखो अभी बन गया वो, लेकिन मैंने उसको कहाँ पे अप्लाई किया था? 75 पे। ठीक है, बाकी पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए क्या वो? नहीं। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ वो कन्वर्ट होना चालू हुआ, और 100 आते आते खत्म भी हुआ। तो उसे स्टार्ट कहां से कराना है मुझे? 50 to 75 जाते जाते बनना चाहिए। तो ये जो है, अरे कौन है ये पेन से कौन बना रहा है डिजाइन? ठीक है, तो ये वाला बॉर्डर राइट बॉटम राइट रेडियस 25 पर भी कितना चाहिए? 25 आते आते 0 चाहिए। 25 to 50 आते आते कितना चाहिए? यहाँ पर भी 0 0। ठीक है, और यहाँ पे 50 to 75 50% भी चाहिए, और 100 आते आते भी 50 चाहिए। देखो बॉटम वाला चेंज हुआ है क्या? अभी बॉटम राइट, हाँ 20। अब यहाँ से देखो 50 से 75 की तरफ जाते जाते वो बॉटम राइट सर्कल के अंदर कन्वर्ट हुआ, और 100 की तरफ जाते भी वो चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज है, क्योंकि मैंने 100% के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर भी? 50%। ठीक है, अभी 75 to 100 की तरफ जब जा रहा है, ठीक है, 75 to 100 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 50%। ठीक है, बॉटम लेफ्ट के ऊपर देखो 0 to 25 आते आते वो सर्कल के अंदर कन्वर्ट हुआ, देखो। और 25 to 50 आते आते तो और अच्छा सर्कल के अंदर हो गया वो। 75 के ऊपर तो पूरा बन गया। ठीक है, लेकिन ये कब चाहिए हमें? 75 to 100 की तरफ जा रहा है तभी चाहिए वो। बाकी जगह कैसा चाहिए वो? बॉटम लेफ्ट रेडियस 0 0 to 25 आ रहा है तो कितना चाहिए? 0 ही चाहिए। ठीक है,
25 to 50 तरफ आ रहा है, यहाँ पर भी कितना चाहिए, 0 चाहिए। और 75 50 to 75 तक की तरफ आ रहा है, तब भी कितना चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, अब 75 to 100 की तरफ जा रहा है, तो कितना रखना है, 50%। अभी देखो, अभी बॉटम लेफ्ट वाला भी कन्वर्ट होगा। ये किसी को समझ में आया है, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी इसमें? ये कहाँ भी यूज होता है क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा, उसको छोड़ो। ठीक है, ये जो मैंने बताया वो समझ में आया क्या, बताइए मुझे पहले, इसमें कुछ क्वेरी है क्या? हेलो, हाँ सर। नहीं है ना? अगर है तो बोलिए अभी। डाउट सर। ओके गुड। तो मैं आपको इसके ऊपर 2-3 टास्क देने वाला हूँ, तो वो बनाइए आप। ठीक है, एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ा ही कर देता हूँ। टास्क बताने वाला हूँ। विजिबल है? यस। यस। यस सर। देखो, ये तो अपना टास्क बनाया है, मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है आपको, देखो थोड़ा ऐसा उल्टा बनना है। कैसे आ रहा है, लेफ्ट साइड में पहले बॉटम की तरफ आ रहा है, हाँ। फिर मिडल के में आके ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर राइट की तरफ आ रहा है, राइट से फिर बॉटम की तरफ आ रहा है, फिर बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। आया ओके। समझ में? ये की यस। फ्रेम का यूज करके बनाना है इसे भी। फिर ये तो मैंने बता ही दिया अभी। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, ये फास्ट है। ये वाला ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है बॉटम, फिर डायरेक्टली इधर जा रहा है, डायगोनल कैरम बोर्ड की टॉप तरह। राइट की तरफ जा रहा है, फिर बॉटम राइट की तरफ आ रहा है, फिर टॉप लेफ्ट की तरफ आ रहा है। आया ये भी समझ में? नहीं तो थोड़ा रिकॉर्डिंग कर के लीजिए, इसका भी कैसे टास्क करना है क्या। ये आया टास्क समझ में? इससे क्या हो जाएगा, आपका की फ्रेम के ऊपर कमांड आ जाएगी आपको। अलग अलग पोजीशन के ऊपर जब घुमाओगे ना बॉक्स को इस बना के, तो की फ्रेम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, ये दो आए समझ में? ये वाला एक, ये तो मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, ये वाला एक। हम्म, और ये तो चलो, ये तो सिंपल ही है, थोड़ा किसी का टाइम ज्यादा है, किसी का कम है। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? फिर यहाँ पर और एक है, देखो यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने, बैकग्राउंड में एक इमेज है। ठीक है, तो अभी इस इमेज के हिसाब से वो बटन होता है, देखो यहाँ पे आएगा वो, जहाँ पे इमेज खत्म हो रही है वहां से इंक्लाइडली वो मूव हो जाएगा बॉटम की तरफ। दिख रहा है ये? यस। फिर ये वापस
बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ चला गया, फिर वापस टॉप लेफ्ट की तरफ जाएगा। आया? अभी आपको ये इमेज कैसे बनानी है मालूम नहीं होगा, ये क्लिप पाथ का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज कैसे अटैच करते हैं मालूम है सबको? Yes. No, sir. No, sir. नहीं ना, ठीक है। देखो, तो एक काम करिए, इमेज का यूज मत करिए, आप डायरेक्टली क्या करिए, यहाँ पे सेंटर में लाइए और सेंटर से यहाँ पे लेके आइए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये बटन कहाँ पे आ रहा है, जहां पे इमेज खत्म हो रही है वहां पे, तो आप क्या करिए, मिडिल में रखिए और मिडिल से बॉटम लेफ्ट की तरफ लेके आइए, बॉटम लेफ्ट से फिर टॉप राइट की तरफ लेके आइए, टॉप राइट से डायरेक्ट टॉप लेफ्ट की तरफ लेके जाओ। ये समझ में आया टास्क आपको? यस Sure. हाँ, और मैंने यहाँ पे देखो कुछ बना के रखे, ठीक है, वेबसाइट है ये, ठीक है। देखो 3D जनरेटर, हाँ, ट्रांसफॉर्म वाले प्रॉपर्टीज बहुत सारी वाली, स्केल वगैरह मैंने बताया, देखो हाँ, बैक साइड आ रहा है, ये देखो फ्रंट साइड आ रहा है ना। और ये वाई वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है, क्या है प्रॉपर्टी का, 3D जनरेटर बोल के डालिए तो आ जाएगा ये सामने, ठीक है। सीएसएस पोर्टल वाला, ये जेड एक्सिस, देखो जेड एक्सिस मिल रहा है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बनाया है, जेड एक्सिस में ऊपर उठ रहा है बॉक्स, ठीक है। और ये रोटेट, बॉक्स को रोटेट बनाया है, तो वो है, ठीक है। ये जेड वाला, ये ट्रांसलेट, ठीक है, वर्टिकली, ये ऊपर नीचे, बॉक्स ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये स्क्यू वाली, एक्स और ये वाई, पर्सपेक्टिव एरिया, देखो रूम की तरफ बन रहा है ना, अंदर की तरफ दिख रहा है क्या रूम? हाँ, मैं कम कर रहा हूँ तो थोड़ा जो आज से दिख रहा है वो, हाँ, अंदर अंदर बहुत एरिया बनेगा फिर उसका, ठीक है। देखो इसका कोड भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स वाई, आपको जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है उसका यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करो, ये 3D वाली, ठीक है। अगर बॉक्स भी बनाना है तो बॉक्स मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। ज्यादा इसका सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ही कम रेयरली यूज होता है, आपको वेबसाइट भी बता दिए, यहाँ पे आके 3D वाला बना के लेना है, गॉट इट। Yes. देखो जहाँ पे कुछ फायदा ही नहीं है उससे कुछ, तो वहां पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा दूसरा स्किल के ऊपर थोड़ा देख कर लीजिए। ये तो बने बनाया हुआ जनरेटर मिलता है हमें, यहाँ से कोड कॉपी करो, काम खत्म। हाँ, वो समझना जरूरी है कि वो बनता कैसे, काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। ये 3D वाली प्रॉपर्टी सारी बताई है मैंने आपको, राइट। तो ये इसके ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और ये चारों टास्क कंप्लीट करिए मैंने जो बताया वो। Okay.